तरफ आगे लो। इकबाल सिंह, ट्रक पीछे लो। कमीने मुश्किल कहेंगे। Let's move. चलो। साहब, मैं डाकू नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। कौन हो तुम? सामने आओ। आता हूँ। जी क्या? कौन हो तुम? मैं साहब, आपके तो छाती में गोली लग गई है। हाँ, मगर बच जाऊंगा। आप जरूर बच जाएंगे, पर साहब आपके सारे आदमी मारे गए। कमीने बुज़दिल, मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह अचानक भरत हम पर हमला कर देगा। भरत साहब, ये भरत डाकू था। हाल ही में हमें पता चला कि वो इस इलाके के किसी जंगल में छुपा हुआ है। दीनापुर के आसपास के कई गांव में उसने अपना राज कायम कर रखा है। हम वहां पुलिस चौकी बनाने जा रहे थे ताकि उस कमीने भरत और उसके गिरोह का नामो निशान मिटा सकें, मगर हमारी बात नहीं सुनी। हाँ साहब, ट्रक में
लो साहब। देखो, इस हालत में मैं ट्रक नहीं चला सकता। तुम यहाँ किसी ड्राइवर का इंतजाम कर सकते हो? ड्राइवर साहब, मैं ड्राइवर हूँ। मैं ट्रक चला लूंगा। अच्छा, लगता है इस जंगल में तुम मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। अब तुम यहाँ आसपास के गांव में रहते हो? नहीं साहब, मैं भी यही प्रतिज्ञा करके निकला हूँ कि भरत डाकू का खून पी के रहूंगा। साहब, मुझे अपने साथ ले चलिए। मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा, आपका नौकर बन के रहूंगा। साहब, अगर मुझे पता चल जाता यही भरत डाकू है। लगता है भरत डाकू ने तुम्हारे दिल में बहुत बड़ी आग लगाई है। सुनो, अगर अपने दिल की आग बुझाना चाहते हो तो जिंदगी में ऐसा कोई गलत कदम मत उठाना कि उस आग में खुद जल जाओ। इंसान का इरादा अगर पक्का हो तो अक्ल से बड़े से बड़ा काम कर सकता है। साहब, देखो, मुझे तुम जल्दी से मोमिनपुर पुलिस स्टेशन पहुंचा दो। आप दीनापुर नहीं जाएंगे? इस वक्त तो जा नहीं पाऊंगा। मैं मुश्किल से इस ट्रक को डाकू की नजरों से बचा पाया हूं। देखो, अगर मुझे कुछ हो जाए तो सारे सामान की जिम्मेदारी तुम पर होगी। ये ट्रक किसी भी हालत में डाकुओं के हाथ में नहीं लगना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए साहब, ये सामान और ट्रक बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। और फिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप ठीक हो जाएंगे साहब। आपका जितना खून गया है ना, मैं अपना खून दे दूंगा। आप नहीं जानते, पुलिस का हर साहब मेरे लिए देवता है। अच्छा, देखो, ये ऑटोमेटिक मशीन गन है। इसमें से एक साथ कई गोलियां निकलती हैं। लेकिन निशाना पक्का ना होना तो ये चीज फिजूल है। तुम एक काम करो, इस बॉक्स के अंदर हैंड ग्रेनेड्स हैं। संभाल के, बहुत खतरनाक चीज है। इसमें बड़ी ताकत होती है। इसे तुम अपने पास रखो। अगर रास्ते में कोई खतरा नजर आए तो तुम इसे फेंक सकोगे ना? हाँ साहब, मेरे हाथ का निशाना बहुत पक्का है। वेरी गुड, चलो आओ। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? अजीत। मेरा पूरा नाम इंद्रजीत सिंह है। मुझे इंस्पेक्टर साहब, पानी पीजिए साहब। देखो, ऐसा लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। मेरे वो सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। ऐसा मत सोचिए साहब। सोचा था दीनापुर जाकर पुलिस चौकी कायम करूंगा, गांव के नौजवानों को पुलिस में भर्ती करके डाकुओं के खिलाफ एक फौज तैयार करूंगा। साहब जहाँ जमालपुर बाजार बहुत नजदीक है, मैं किसी डॉक्टर या वैद्य को लाता हूँ। जी डॉक्टर साहब है? डॉक्टर बाबू शहर गए हैं दवा लेने को, 2-3 दिन में लौट आएंगे। इस गांव में कोई बैद नहीं है? नहीं भैया, और तो कोई नहीं। साहब साहब, मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूं उसके लिए मुझे माफ कर देना। अरे उनका नाम भरत ठाकुर है। भरत ठाकुर पुलिस को मार मार के भुर्जी बना देगा। भुर्ता भुर्जी लाओ और लाओ पुलिस। सारा सीना तार के गांव के अंदर से
पुलिस की लाशें घसीट के ले गए, ये देता है, समझे समझे है, समझे क्या है? चलो खाता। अच्छा भाई हम चलते हैं। अरे ये तो थानेदार मालूम होता है। नमस्कार सरकार। ये शराब की दुकान तुम्हारी है? जी सरकार, बात यह है कि गांव में कोई पुलिस वाला भी नहीं है और कचेरी भी नहीं है, इसलिए लाइसेंस नहीं बनवाया। अब आप आ गए हैं तो वो काम भी हो जाएगा सरकार। एक बोतल लाओ। जी सुना नहीं, एक बोतल शराब लाओ। एक बोतल तो क्या 10 बोतल लेकर आता हूँ सरकार, कमीना कुत्ता। क्या? आपको नहीं सरकार, नौकर को बोल रहा हूँ। अबे काना कहाँ मर गया? सरकार, यही उल्लू का पट्टा मेरा नौकर है काना, खटिया के नीचे छुपा है। बदतमीज। चलो जल्दी से कुर्सी टेबल सफा करके बाहर लेकर आओ। वो खटिया पे कुर्सी आ रही है सरकार। खामोश। ओह, मैं हाथ लगाता हूँ। बैठिए। जल्दी ला जल्दी ला। ठेकेदार, माल अच्छा है तुम्हारा। सरकार ये तो कुछ भी नहीं है, इससे अच्छी पिलाऊंगा आपको। कितने पैसे हुए? जी मैं कुछ समझा नहीं। और दारू की बोतल के पैसे कितने हुए? सरकार आप तो मुझ पे जुल्म कर रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि आपने शराब पी, ऊपर मेहरबानी की, ऊपर से मैं पैसे ले लूं, मैं तो सीधा नरक में चला जाऊंगा सरकार। मैं हराम की नहीं पीता ठेकेदार। आप थानेदार होकर ऐसी बात कर रहे हैं सरकार। क्या बात है? कितने पैसे हुए? 3 रुपए सरकार। सुना? जी ये जो आदमी मुझे देखकर भाग गया, कौन थे वो? गांव वाले थे हुजूर, बड़ा ही डरपोक है। थानेदार का नाम सुनते ही भाग खड़े हुए। और सच्ची बात तो ये है हुजूर, ये पुलिस की पोशाक ही कुछ ऐसी है, इसे चोर उचक्का भी पहन ले तो क्या बक रहे हो? मैं तो पुलिस के पोशाक की तारीफ कर रहा था सरकार। नहीं, तुम कुछ नहीं कहोगे। जी। और अगर दोबारा तुमने पुलिस के बारे में कुछ कहा तो मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा, बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगा। ठेकेदार, जी जिस साला भरत डाकू इस गांव में कहाँ रहता है? आप भरत ठाकुर के बारे में पूछ रहे हैं हुजूर? हाँ, मैं उसी के बारे में पूछ रहा हूँ। वो गांव में नहीं रहता हुजूर, और जंगल में भी कहाँ रहता है वहाँ के चरिंदे परिंदों को भी मालूम नहीं, तो हम गांव वाले क्या जाने हुजूर। और सच्ची बात तो ये हुजूर कि हम गांव वाले डर के मारे रात बिरात उसका नाम तक नहीं। साला बुजदिल। हुजूर हुजूर माई बाप है। ठेकेदार। हुजूर माई बाप है, जो चाहे कह ले हुजूर, लेकिन जान सबको प्यारी है तो हुजूर। अब देखिए ना, आप ही के तमाम आदमियों को मार डाला, ये तो भगवान की दया थी कि आप बच गए हुजूर। जानता है क्यों? इसलिए कि उस कुत्ते का आखिरी टेम आ गया है। मैंने इस गांव में इसलिए कदम रखा है कि मुझे उसके खून से नहाना है। मैं उसके खानदान के खून की एक बूंद भी इस जमीन पर नहीं छोड़ूंगा। बड़ा ही नेक ख्याल है हुजूर। अगर आपका इरादा पक्का ही है तो सबसे पहले वो चुड़ैल राधा को सीधा कीजिए।
राधा? भरत ठाकुर की भतीजी है, जवान, खूबसूरत। अपनी खूबसूरती के घमंड में जमीन पर पांव तक नहीं रखती सरकार। ठीक है, कल सुबह ही उसे भरे बाजार में नंगा करके छोड़ूंगा, ताकि उस कमीने भरत को पता चल जाए कि बदला लेना वही नहीं जानता, कोई और भी जानता है। तेरी तो अरे सरकार, ये साला तो पगला गूंगा था, पता नहीं कहाँ छुपा हुआ था। ये भरत डाकू का आदमी तो नहीं? नहीं सरकार, डाकू से तो इसे बड़ी नफरत है। समझ गया, राधा के खिलाफ आपने कुछ कहा था ना, उसी बात पर इसने गुस्से में आकर आप पर हमला कर दिया। सरकार, ये राधा का बड़ा प्यारा आदमी है, उसी का दिया हुआ खाता है। ये राधा वो लड़की तो नहीं जो किसी को भूखा देखे तो खाना खिलाती है और इंसानियत की बातें करती है? हाँ सरकार, वही लड़की है। पर वो तो डाकुओं से बहुत चिढ़ती है। ये भी ठीक है सरकार, इसी बात पर तो वो गांव वालों से नहीं, अपने बाप के बड़े भाई भरत ठाकुर से भी नफरत करती है। क्यों? इसलिए कि उसका बाप लक्ष्मण ठाकुर अपने खानदान का लंका भेदी विभीषण था। हुजूर अपने गांव की पाठशाला में पंडिताई करता था, और कमीना जब तक जिंदा रहा मुझे शराब की दुकान नहीं खोलने दी सरकार। और इतना घमंडी था कि मरते टाइम अपनी बेटी से कह गया, चाहे भूखे मरना पड़े लेकिन अपने ताया और भाई की दी हुई मत खाना। अगर ये सब बातें सच हैं तो फिर तुमने मुझे उस लड़की के खिलाफ क्यों भड़काया? सरकार, आप ही ने तो कहा था कि भरत ठाकुर के खानदान की। तुम किसी गंदी नाड़ी के गंदे कीड़े हो। तुम अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उस लड़की को मेरे हाथों बेइज्जत करवाना चाहते थे। क्या करते? 32.5 निकाल के हाथ में दे दूंगा। मैंने तेरे जैसे शराब के ठेकेदार बड़े देखे हैं। सरकार, आप तो बड़े। तू क्या समझता है मैं कोई ट्रक ड्राइवर हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं बड़ा सख्त किस्म का थानेदार हूँ ठेकेदार। तेरे जैसे लपाड़िए बड़े सीधे कर चुका हूँ।